परसेंटेज का लेक्चर 8 हम लोग जो कॉन्सेप्ट है उसको देख रहे हैं। यहाँ पे ना आप लोगों को जो जो बची हुई चीजें होगी उसको सिखाऊंगा। टिल देन गुड इवनिंग टू एवरीवन, और आई होप आप लोग बहुत अच्छा कर रहे होंगे। और देखो मेरा हंस रहा है एयर वन, देखो मेरा एक ही रैंक वन था, वो भी मुस्कुरा के भाग गया। ऐसे करेगा तो मेरे को बुरा लगेगा यार, इतना मेहनत से रैंक वन लाए, इतना पढ़ाएं, ऐसे करके वीडियो भी बनाए और हंस दिया। तो आज हम लोग परसेंटेज में देखेंगे एक सर्टेन टाइप के सवाल। गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग, सभी को गुड इवनिंग, सभी को नमस्ते, सभी को सत श्री अकाल, सभी को शुभ संध्या। आ जाओ। अभी देखो इसमें एक सर्टेन टाइप के सवालों को हम लोग देखेंगे। वो जो होंगे ना, वैसे आप देखो तो रेगुलर उस टाइप के सवाल आ रहे हैं, भर भर के आ रहे हैं। तो लेक्चर 8 के किस टाइप के सवाल देखेंगे हम लोग, इससे ऊपर बात करते हैं। देखो आपके सामने लिखा हुआ है मार्क बेस्ड एग्जामिनेशन बेस्ड क्वेश्चंस। होता है ना कि 15 मार्क्स लाया तो 3 मार्क्स से फेल हो गया, 17 मार्क्स लाया तो कितने मार्क्स से पास हुआ है। ऐसे ऐसे करके परसेंटेज में भी बनता है मेरे भाई, कि परसेंटेज में जो बनता है ना, वो बनता है कि आप 25% लाए तो 13 मार्क्स से फेल हो गए, 37% लाए तो 15 मार्क्स ज़्यादा लाए तो क्या होगा उनका डिफरेंस, क्या होगा पासिंग मार्क्स, क्या होगा फुल मार्क्स, कितने परसेंट पासिंग परसेंट होगा। ऐसे ऐसे सवाल बनते हैं। तो जितने भी इसके पॉसिबिलिटीज है, जितने भी इसके पॉसिबिलिटीज हैं, सारे पॉसिबिलिटीज में इसमें इंक्लूड कर दूंगा। सवाल की संख्या ज़्यादा नहीं, लेकिन सवाल के टाइप ज़्यादा है, तो सारे टाइप को मैं कवर करने का कोशिश करूंगा। तो आज हम लोग सवालों के माध्यम से ही समझने का कोशिश करते हैं। आज के क्लास में सभी लोग सवाल को देखने के बाद एक बार सॉल्व करने का कोशिश जरूर करना। ऐसे रैंडम नहीं देखना है कि मैं आया, फिल्म स्टार्ट किया, धड़ाम धड़ुम 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 देखा, जहां पे सर थोड़े अच्छे बात बताए, हंसी मजाक बताए, वो याद रह जाएगा। जहां पे सर थोड़े से सीरियस बात बताए, वो ध्यान रह जाएगा, लेकिन ओवरऑल स्टोरी नहीं याद रहेगा। कभी भी आप एक मूवी देखते हो, उसको एक बार देखते हो, मैं दूसरा नहीं, सबसे मेरा फेवरेट मूवी है उसका बात करता हूँ, 3 इडियट्स। 3 इडियट्स, छिछोरे, सब मूवी आप देखो तो रियल लाइफ से ज़्यादा रिलेट कर पाओगे। द लंच बॉक्स देख लो, ऐसे मूवी। तब भी मैं चलो इसका बात करता हूँ, 3 इडियट्स, स्पेलिंग गलत हो गया, 3 इडियट्स। अब मैं बोलूँ इसकी पूरा कहानी याद है? नहीं। एक एक उसका जहां जहां जो जो डायलॉग थे याद है? नहीं। लेकिन ओवरऑल कोर याद है, इसके कहानी का समरी याद है, उस कहानी का पूरा स्टोरी नहीं याद है। क्यों? क्योंकि हम लोग देखे, एंजॉय करते 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 जो जो मेन पॉइंट है वो याद रख गए। कि जब राजू के घर पापा का तबीयत खराब होता है तो रोटी वाला सीन, अब पार्टी वाला सीन याद रख सकते हो। चलो मान लेता हूँ जो था, क्या नाम था उसका, बैटरी, उसका एक याद रख सकते हो, अंडे फोड़ने वाला सीन, इन्वर्टर वाला। थोड़ी थोड़ी चीजें याद रखिए, पूरा नहीं रहेगी। पूरा तब रहेगी आइदर आप 3, 4, 5 बार देख लो, या फिर पहली बार देखते टाइम आप पॉइंटर बनाते गए, इस पॉइंट पर ये हुआ था, 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 तो आपको पूरा कहानी याद रहेगा। अब बताते भी जाओगे कि इसके बाद ये, इसके बाद ये, इसके बाद ये, इसके बाद ये, डॉट से डॉट कनेक्ट करते जाओगे, है ना। तो मैं इतने सारे लेक्चर पढ़ाया, इसी वजह से मैं डॉट 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 पॉइंट पॉइंट लेक्चर बांट दिया था कि आप जब एक बार पढ़ लो, ध्यान से अभी थोड़ा देर आप लोग सुन लो, सीरियस बातें मैं कम ही करता हूं। एक बार आप सुन लो, एक बार आप पढ़ लो, एक बार आप नोट्स बना लो, तो आपको दोबारा किसी भी टीचर की रिक्वायरमेंट ना हो, इवन मेरी भी रिक्वायरमेंट ना हो, आप एक बार पढ़ लिए, मेरे साथ एक बार प्रैक्टिस कर लिए, पेपर का कोई भी सवाल हो आप लगा लो। बस यही हमारी सोच है, समझ गए। तो मैं एक एग्जाम्पल भी दे दिया, समझा भी दिया। आज अब सवालों पे मूव करते हैं। ध्यान से देखना, सवालों को करने की कोशिश करना। जो बातें मैं बताता हूं उसको आप सुना करो, क्योंकि ना आपको मैं बार बार ये नहीं बताऊंगा
कि देखो मैं रैंक है मेरे पास, अच्छा मेरे पास एक पोस्ट है, मैं सेलेक्ट हुआ हूं, मैं आपको प्रॉपर सही चीजें बताऊंगा। ये मैं बार बार नहीं बोलूंगा, सिर्फ मैं इतना बोल रहा हूं कि जो चीजें मैं आपको समझा रहा हूं, जो चीजें मैं आपको बता रहा हूं, उसको अगर आप सही तरीके से ईमानदारी से आप अगर मान लेते हो मेरे भाई, तो आपको कोई सिलेक्शन से क्या अच्छा रैंक लाने से नहीं रोक पाएगा। सवाल को सॉल्व करो, चीजों को सुनो, मेरी बातों को आप सुनते रहो, बस इतना काफी है, आपका सिलेक्शन हो जाना है। पुनीत स्कोर्ड 175 मार्क्स इन अ टेस्ट एंड फेल्ड बाय 35 मार्क्स। इफ द पासिंग मार्क्स ऑफ द टेस्ट इज 35%, व्हाट आर द मैक्सिमम मार्क्स ऑफ द टेस्ट। आपको मैक्सिमम मार्क्स बताना है टेस्ट का। सिंधी में भी सवाल को पढ़ लो। पुनीत एक परीक्षण में 175 अंक प्राप्त किए और 35 अंकों से अनुत्तीर्ण रहे। यदि परीक्षा को उत्तीर्ण प्रतिशत 35% है तो परीक्षा के अधिकतम अंक क्या है? आपको मैक्सिमम या फिर अधिकतम मार्क्स बताना है। आपको पता क्या है? आपको पता है पुनीत 175 नंबर लाया, लाने के बाद 35 नंबर से फेल हो गया, है ना? है कि नहीं है? कोई दिक्कत नहीं। अगर पुनीत 35 मार्क्स और ला देता, मतलब 175 लाया था और 35 और ला देता, तो पुनीत कितना लाता? 210, और फिर पुनीत क्या होता? पास हो जाता। पुनीत पास हो जाता कि नहीं हो जाता? बोलोगे हाँ। पुनीत जब पास हो जाता तो उसका पासिंग परसेंट मिल जाता, बोलोगे हाँ। तो पासिंग परसेंट था कितना? 35%, और वो 35% किसके बराबर होगा? 210 है कि नहीं है ना? आसान है। अब देखो आप मेरे भाई, आपको पता है फुल मार्क्स क्या होता है, मैक्सिमम मार्क्स क्या होता है? आपको पता है? नहीं पता है क्या? चलो समझाता हूं। जो फुल मार्क्स या फिर मैक्सिमम मार्क्स होता है वो 100% होता है ना? बस। तो ये 100% का वैल्यू आप निकाल लो। 35% का वैल्यू आपको पता था, 100% का वैल्यू क्या होगा? 35 से काटो, 35 छक्के 210, 1% बराबर हो गया 6 के, 100% बराबर हो गया 600 के। ऑप्शन डी सही होगा। अभी मैं एक दो चीजें और पूछ लो, लाइक कि पहला चीज मैं आपसे पूछता हूं कि पुनीत के कितने परसेंट स्कोर थे? कितने परसेंट स्कोर थे? कितने प्रतिशत स्कोर थे? चलो जल्दी से बताओ, पुनीत के कितने प्रतिशत स्कोर थे? बताओ क्या आएगा? तो पुनीत के स्कोर थे 175, टोटल मार्क्स था 600, तो पुनीत के परसेंट मार्क्स कितने आए? कितना लोगों को ये चीजें समझ में नहीं आता होगा? तो 175/600 गुणे 100, काटा कुटी मचाओ, 6 दूना 12, 6 नवा 54, 29 सही 1/6% पुनीत स्कोर किया था, है ना? अभी आपको चलो एक चीज सिखा देता हूं, देन मैं आपको सिखाऊंगा कुछ और। क्या है? देखो, वो चीज है कि आप लोग 10th पास किए होंगे। मैं चलो बताता हूं अपने बारे में, दूसरे के बारे में आप लोग खुद से कंसीडर करना। मैं बोला कि मैं 10th पास किया, तो जब मैं 10th में पढ़ता था तो हम लोग के पेपर होते थे 500 मार्क्स के। 500 मार्क्स के 500 मार्क्स में जो सिलेबस में पूछे जाते थे वो था मैथ्स, वो था हिंदी, वो था संस्कृत, वो था जीके। जीके में आपका था सोशल स्टडी जिसको बोलते हैं एसएसटी, और वो था साइंस। देखो ये संस्कृत है। हम लोग के इंग्लिश के मार्क्स नहीं जोड़ते थे, तो इंग्लिश का पेपर तो होता था लेकिन ऑप्शनल था, पास हो जाओ फेल हो जाओ कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यहाँ पे मैं टॉप कर गया था, फिर एग्जामिनर डर गया तो मेरा मार्क्स काट के 33 से दिया मात्र। इससे मेरे को डर नहीं लगा, डर इसलिए लगा कि मेरे को अपने ऊपर विश्वास था कि मैं 110-120 मार्क्स का लिख के आया था, उस 100 भी देने में डर रहा था। तो 133 मेरे स्कोर बन रहे थे 100 में। आप लोगों को पता नहीं होगा मैं बहुत तेज था इंग्लिश में, क्योंकि जब मैं छोटा था ना तब मेरे को ना अमेरिका में रखा गया था।
3 साल के लिए। तो हमें थोड़ा बड़ा हुआ तो फिर कनाडा में रखा गया, फिर थोड़ा बड़ा हुआ तो उसके नीचे मैक्सिको में रखा गया। ऐसे कर करके मैं 10th क्लास आते आते इंग्लिश इतना टैलेंटेड हो गया कि 100 में 133 स्कोर कर दिया। तो एग्जामिनर डर गया। क्या हुआ? एग्जामिनर डर गया। अब डर गया तो 33 सिर्फ दिया, 100 काट लिया, मात्र 100 मार्क्स कटा है। अब मैं आपसे बोलता हूं तो आपसे 2 तरीके से पूछे जाते हैं। पहला चीज होता है कि बचवा तहर कौन पास डिवीजन आया? तो फर्स्ट डिवीजन। तो फर्स्ट डिवीजन का डेरिवेशन कैसे होता था? आइदर यू हैव टू स्कोर 60% और मार्क्स में कितना? 300। यही होता था ना। अब ये आपको मान लो मेरे को अपना स्कोर ध्यान नहीं, शायद 338 या 339 था, ऐसे कुछ था। तो मेरे से पूछा गया कि मेरा कितना परसेंट है। तो अब बताओ मेरा कितना परसेंट है। मेरा टोटल मार्क्स 339 आया, 500 मार्क्स का फुल पेपर था। तो पहला सवाल बन रहा है कि तुम्हारा कितना प्रतिशत आया। तो तुम्हारा कितना प्रतिशत कैसे निकालोगे? मार्क्स जो मेरे को मिला और बटे टोटल मार्क्स गुणे 100, यही हुआ ना। ऐसे ही आएगा। तो 5 छक्के 30, 5 सत्ते 35 और 5 अट्ठे 40, 67.8%। ये हो गया आपका। दूसरा चीज मेरे से पूछा जाता कि पासिंग परसेंट बताओ। तो मेरे को पहले से बताया गया कि 33% पासिंग है, 30% पासिंग है। तो 30% पासिंग है तो पूरा पासिंग परसेंट मेरे को पता है। तो पासिंग मार्क्स क्या होगा? तो फुल मार्क्स का 30% पासिंग होगा। देखो पासिंग मार्क्स इंग्लिश में गलत वर्ड है, ऐसे पासिंग मार्क्स गलत वर्ड है। पास मार्क्स होता है, इंग्लिश पढ़ना पता चल जाएगा, पास मार्क्स हो जाएगा। मैं बोला ना, ऐसे मैं कनाडा से थोड़ी आया हूँ। तुम लोगों को मजाक लग जाता है यार, विश्वास कोई नहीं करता मेरी बातों पे। सच बोलो तो कड़वा लग जाता है और बस फिर विश्वास ही नहीं करते। पास मार्क्स 30% है तो 500 का 30% 150 लाना पड़ेगा ऐसे। तो टर्म समझ रहे हो ना, एक पास मार्क्स हो गया, एक आपका जो स्कोर किए वो हो गया, उसको परसेंट में लिखना हो गया, उसको मार्क्स में लिखना हो गया, पास मार्क्स को परसेंट में लिखना हो गया। इन सब चीजों को एक हो गया फुल मार्क्स। ये जो फुल मार्क्स होता है ना, फुल मार्क्स या फिर टोटल मार्क्स भी बोल सकते हो, टोटल मार्क्स। तो टोटल मार्क्स जो होता है ना, ये आपका होता है 100% अपने आप में। ये सब छोटी छोटी टर्म्स को आपको समझना होता है। आज अगले सवालों से इन सब का यूज और करेंगे। चलो जल्दी से इस सवाल का उत्तर बताओ। आपके पास है 37 सेकेंड। कितना है मेरे भाई? 37 सेकेंड। जल्दी से बताइए क्या आएगा उत्तर। बताओ भाई, जल्दी बताओ। शिवम got 30% of the maximum marks in the examination and failed by 10 marks. However, Akash, who took the same examination, got 40% of the marks, total marks, and got 15 marks more than the passing marks, जो कि गलत है, ऐसे नहीं लिखा जाता, पास मार्क्स होता है। What were the passing marks in the examination? बोला है शिवम ने परीक्षा में अधिकतम अंकों का 30% प्राप्त किया और 10 अंकों से अनुत्तीर्ण रहा। हालांकि समान परीक्षा में आकाश कुल अंकों का 40% प्राप्त किया और उत्तीर्ण अंकों से 15 अंक अधिक प्राप्त किया। तो परीक्षा में उत्तीर्ण अंक क्या थे? जल्दी से बताओ, उत्तर आपके सेकंड्स में आने चाहिए। कितना लोगों जो भरभली कर रहा है एक लाइन में, जैसे ऐसे मन में कि 10% बराबर हो गया 25 के, तो 250 हो गया पूरा। मेरे से पूछा गया था कि परसेंट में उत्तर बताओ, तो मैं बता दिया कि 75, 10, 85 उत्तर आएगा। ऐसे कितना लोग कर रहा है? कितना लोग कर रहा होगा? चलो मैं इसके सारे वेरिएशन बताता हूं। लगभग यहां से एसएससी के द्वारा 4 से 5 टाइप के सवाल बनते हैं। मैं सारे टाइप इस सवाल से सिखाने का कोशिश करता हूं। देखो जल्दी से बोला गया शिवम गॉट 30% ऑफ द मैक्सिमम मार्क्स। अगर मैं बोलूं कि पास मार्क्स क्या है, क्या मैं देख रहा हूं पास मार्क्स, तो पास मार्क्स क्या होगा? जो 30% उसके आए थे पूरे के और 10 मार्क्स और जिससे वो फेल हो गया,
मतलब 10 मार्क्स और मिल जाता तो पास हो जाता मेरे भाई, बोलोगे हाँ। तो उसके 30% जो आए थे परसेंटेज में, और इसमें 10 अगर और मिल जाता जिसकी वजह से वो फेल हो गया तो पास हो जाता, है ना। अगर मैं बोलो दूसरे तरीके से इसी पासिंग मार्क्स को रिप्रेजेंट कर रहा हूं तो मैं क्या लिखूंगा, मैं ये लिखूंगा कि 40% वो लाया तो पास किया, लेकिन वो 15 मार्क्स कम भी लाता, क्योंकि 15 मार्क्स ज्यादा है, 15 मार्क्स कम भी लाता तो पास हो जाता, बोलोगे हाँ। तो 40% में से अगर मैं 15 मार्क्स कम भी कर लूं तो उसका पास होने का पूरा चांस है, बोलोगे हाँ। बस ये दोनों पास मार्क्स से कंपेयर कर दो, परसेंट को परसेंट तरफ और नंबर को नंबर के तरफ किया तो मेरे को मिले 10% बराबर है 25 के। मेरे से पहला सवाल पूछा जाता कि मैक्सिमम मार्क्स बताएं, क्या बताएं, मैक्सिमम मार्क्स, तो क्या आता 100% की वैल्यू निकाल दो, तो हो गया 25 गुणा 10 250। अगला सवाल पूछा जाता कि मेरे को आप ये बताओ कि पासिंग परसेंटेज क्या है, पास परसेंटेज। यहां पर एक सवाल पूछा गया कि पास मार्क्स बताओ क्या होगा, जो कि ऑलरेडी पूछ लिया गया है, पास मार्क्स। तो ये चीज को मैं मिटा देता हूं, पास मार्क्स आपसे पूछा गया है। देखो पास मार्क्स ये भी है, पास मार्क्स के बराबर पास मार्क्स ये भी है, किसी एक को सॉल्व कर लो। 10% की वैल्यू 25 है, 30% का वैल्यू क्या होगा, 3 से मल्टीप्लाई करो दोनों तरफ, तो 30% हुआ मेरे दोस्त 75, तो 30% 75 हुआ और प्लस इसमें 10 ऐड कर लो तो ये मेरा पास मार्क्स हो गया 85। अब देखो आपको एक चीज और, यहां पे आप यहां से भी सॉल्व करते तो 85 ही आता, 10% की वैल्यू 25 थी तो 40% की वैल्यू क्या होगी 100। पास मार्क्स निकालना है तो 100 माइनस 15 कर दो 85। पास परसेंट निकालना है, क्या निकालना है, पास परसेंट। तो पास परसेंट कैसे निकालोगे, देखो देखो ध्यान से, 10% बराबर है 25 के, तो मैं बोलूं 10 मार्क्स किसके बराबर है, तो मैं इधर से काटा 5 5 है 25, 5 दूना 10, तो मेरे को और एक स्टेटमेंट मिला कि 2% बराबर है 5 मार्क्स के। मिला कि नहीं मिला, मिला ना, बोलोगे हाँ। अब मैं बोलूं कि 10 मार्क्स कितने परसेंट के बराबर है, दोनों तरफ 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 4% बराबर है 10 मार्क्स के, तो 30% प्लस 4% 34% जो होगा ये आपके पासिंग परसेंटेज होगा। 34% जो होगा आपके पासिंग परसेंटेज होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं मेरे भाई, आ गया ना समझ, आसान था। चलो नेक्स्ट सवाल को सॉल्व करने का कोशिश करो, जल्दी से बताओ क्या आएगा उत्तर। मैं आपके लिए इसके लिए देता हूं 35.5 सेकेंड, 35.5 सेकेंड के अंदर सॉल्व करके बताना है, बिल्कुल समय नहीं है आपके पास, जल्दी से बताओ क्या आएगा उत्तर, जल्दी 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 बताओ। ए कैंडिडेट स्कोर्स 36% marks and fails by 27.5% of the total marks, while another candidate who has scored 29% less than full marks get 15 marks more than the maximum required marks to pass the examination. Find the total marks. सवाल यह है कि एक अभ्यर्थी को 36% अंक प्राप्त होते हैं और वह कुल अंकों के 27.5% से अनुत्तीर्ण हो जाता है, जबकि एक अन्य उम्मीदवार जिसने पूर्ण अंकों से 29% कम अंक प्राप्त किए हैं परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए न्यूनतम आवश्यक अंकों से 15 अंक अधिक प्राप्त करता है। कुल अंक ज्ञात कीजिए। सवाल का जो लैंग्वेज होता है ना भाई, वही आपको समझना होता है। अगर आप सवाल के लैंग्वेज पे कमांड कर लेते हो, सवाल पढ़ के जल्दी से समझ लेते हो, फिर आपको कोई रोक ही नहीं पाएगा सिलेक्शन लेने से। किसी के अंदर दम ही नहीं है जो आपको रोक ले। समझ गए? आ जाओ सॉल्व करते हैं। पहले बोला है कि 36% अंक प्राप्त करता है और 27.5 से फेल हो जाता है। तो अगर 36 में 27.5 और मिल जाता तो वो पास हो जाता कि नहीं, तो बोलोगे हाँ।
तो 36 प्लस 27.5 कितना होगा, जोड़ो जल्दी से, 63.5%। ये जो है उसके पास परसेंट है, ये तो खुद ही बोल रहा है। मान लो मेरे से कोई बोले मैं 36 मार्क्स लाया तो 27.5 से फेल हो गया, तो 27.5 और ले लूंगा तो पास हो जाऊंगा, तो मैं 5% लिख दिया। अगले लाइन में बोला कि पूरे मार्क्स से 29% कम लाता है। पूरे मार्क्स है कितना, 100 पूरे मार्क्स है कितना, 100। अब इससे 29 कम तो 71%, तो 71% लाता है, तो पास मार्क्स से 15 ज्यादा, पास मार्क्स से 15 मार्क्स ज्यादा लाता है। लेकिन वो परसेंटेज में कितना ज्यादा लाया है पास मार्क्स, खुद देखो। तो परसेंटेज में सर लाया है 7.5 मार्क्स, 7.5%, लेकिन मार्क्स में वो लाया है 15 मार्क्स, तो 7.5% 15 के बराबर है, तो 1% 2 के बराबर होगा। है कि नहीं है, आसान है ना, बेहद ही आसान है। आपसे पूछा गया टोटल मार्क्स बताओ, 100% का वैल्यू बता दो। 1% बराबर है 200 के, 1% बराबर है 2 के, 100% बराबर होगा 200। ठीक है, चलो नेक्स्ट सवाल को देखो, जल्दी से सॉल्व करने का कोशिश करो, जल्दी से सॉल्व करने का कोशिश करो। इन अ टेस्ट मिनिमम परसेंटेज फॉर गर्ल्स एंड बॉयज इज 30% एंड 45% रिस्पेक्टिवली। ए बॉय scored 280 marks and failed by 80 marks. How many more marks did a girl require to pass in the test if she scored 108 marks? बोला गया है एक परीक्षा में लड़कियों और लड़कों के लिए न्यूनतम उत्तीर्ण प्रतिशत क्रमशः 30% और 45% है। फिर बोला गया है कि एक लड़के ने 280 अंक प्राप्त किए और 80 अंक से अनुत्तीर्ण हो गए। यदि एक लड़की को 108 अंक प्राप्त किए तो परीक्षा में और कितने मार्क्स प्राप्त करने होंगे जिससे वो पास हो पाए। जल्दी से करो, क्या है देखो, लड़का 280 किया, 80 से फेल हो गया, 280 में और 80 ऐड कर दो तो पास हो जाता क्या, हाँ, तो 360 में वो पास हो जाता। लेकिन बोला गया है कि लड़का को पास करने के लिए 45% स्कोर करना पड़ेगा, तो 45% का वैल्यू है 360। अब अगले ही लाइन में बोला गया है कि लड़की को पास करने के लिए 30% स्कोर करना पड़ेगा। ये तो समझ रहे हो ना कि 280 लाते हैं मेरे भैया, वो 80 नंबर और लाते तो पास हो जाते, तो मैं उनको पास करा दिया, और ये पास करते तो उनको 45% स्कोर मिलता। तो जो 45% है वो 360 के बराबर है। अब आपको पता है कि 45% का वैल्यू पता है, 30% का वैल्यू निकालना है। कैसे करोगे, कैसे करोगे बताओ। देखो 15 से काटा, 15 तिया 45, 15 दूना 30, 15 चौके 60, 3% किसके बराबर आया, 24 के। दोनों तरफ 10 से मल्टीप्लाई कर दो, तो लड़कियों को पास करने के लिए 240 मार्क्स लाने पड़ेंगे। देखो यहां पे दंड लगना चाहिए, हम लोग एक तो पढ़ते नहीं है। एक लड़कियां थोड़ा सा मेकअप करके और थोड़ी खूबसूरत हो जाती है तो वो पीछे पीछे भी घुमा ले जाती है, तो हम लोग के मार्क्स कम होने चाहिए थे। अपन लोग 240, लड़की 360 करे, क्योंकि पीछे भी उन्हीं को घुमाना है, सुंदर भी वही है, अदाएं भी उन्हीं के पास है, और बेवफा हम लोग थोड़ी होते हैं, है ना। चलो कोई बात नहीं, ये भी सह लेंगे, इतना सहते हैं। 30% बराबर है 240 के। अब लड़की 108 स्कोर करी है ओ, तो कितना ज्यादा करना पड़ेगा, और तो 240 से 108 माइनस कर लो, 132 करना पड़ेगा तो पास हो जाएगी। नेक्स्ट सवाल को देखो, चलो नेक्स्ट सवाल बताओ जल्दी से, क्या आएगा आपके पास है टोटल 13 सेकेंड। 13 सेकेंड के अंदर आपको इस सवाल का उत्तर देना है। आ जाओ, क्या है, इन अ टेस्ट consisting of 80 questions carrying 1 mark each, Arpita answers 65% of the first 40 questions correctly. What percent of the other 40 questions does she need to answer correctly to score 75% in the entire test? 80 प्रश्नों वाली एक संख्या में परीक्षा में जिसमें प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का है, अर्पिता पहले 40 प्रश्नों में से 65% का सही उत्तर देती है
पूरे टेस्ट में 75% स्कोर करने के लिए उसे अन्य 40 प्रश्नों में से कितने प्रतिशत का सही उत्तर देने की आवश्यकता है? कितना लोग देखते उत्तर टिक कर दिए? 85। 5 सेकंड में। कहानी यह है कि 80 सवाल था पेपर में, पहले 40 दूसरे 40, 2 जगह बात हो रहा था, सब 1 मार्क्स के थे, तो पूरा पेपर 80 मार्क्स का हो गया। बोला गया कि पहले 40 की 65% सही उत्तर दिया गया है। फिर बोला गया कि दूसरे 40 का कितना प्रतिशत सही दिया जाए कि पूरे 80 का 75% सही हो। सवाल ये है ना, पूरे 80 का 75% चाहिए, पहले 40 का 65%, दूसरे 40 का क्या आएगा? ये बेसिक है, जल्दी से सॉल्व करो बेसिक से। 40 का 65% निकालो, अभी सिखाया था ना लास्ट टाइम कैसे निकालते हैं। मैं 40 का 65% निकालूंगा, टाइम लग जाएगा, लेकिन मैं अगर 65 का 40% निकालूंगा तो आसान हो जाएगा। तो ये मन में शिफ्ट करना है, मन में शिफ्ट कर लेना है। 65 का 2/5 किया, कितना आया? 26। 5 तेरह 65, 13 दूना 26। बस मैं परसेंटेज को शिफ्ट किया और मेरे लिए ये सवाल आसान हो गया, क्योंकि 40% का फ्रैक्शन वैल्यू मुझे आता है। 13 दूना 26, 26 आया, काटा 26। यहां पे 26 मार्क्स आ गए, लेकिन मेरे को टोटल कितना करना था? 80 का 75%। 75% का मतलब होता है 3/4, 60। 26 कर दिया था, 60 और करना था, तो 26 कर दिया था, टोटल 60 करना था, तो 60 माइनस 26, 34 मेरे को यहां से करना पड़ेगा। तो इस 40 मार्क्स में मुझे 34 मार्क्स स्कोर करना पड़ेगा, है कि नहीं है ना? तो कर दो, आ जाओ, निकाल दो कितना सही करना पड़ेगा। तो 34/40 इंटू 100 बराबर 2 17 34, 20 दूना 40 और 20 5 100, 80। 80 नहीं 85, 85% सवाल सही करना पड़ेगा। उत्तर हुआ 85। लेकिन इस तरीके से पेपर में सॉल्व करोगे क्या? नहीं, पेपर में सॉल्व करने का अप्रोच अलग होगा। अभी मैं आपको सिखाता हूं पेपर का अप्रोच। पेपर का अप्रोच देखो, पेपर में आपको सॉल्व करना है। आपसे अगर कोई भी सवाल में उत्तर आपको प्रतिशत में पूछ लिया जाए तो आपने करना यह है कि रेशियो काटना शुरू कर देना है, क्योंकि आपको पता है कि प्रतिशत में कोई भी चेंज नहीं आता है अगर मैं किसी नंबर को मल्टीप्लाई कर दूं, डिवाइड कर दूं। अब मैं रेशियो काटा, 40 40 80 को काट दिया। काटते ही मैं लिखा यहां पर 1 1 2, इधर मान लिया 100 कर दिया, इधर मान लेता हूं 100 कर दिया। 100 क्यों कर रहे हो भैया? एक तो नहीं रख सकते, एकदम रख सकते हैं। 100 इसलिए किया हूं कि आपको कंफ्यूजन ना हो। इधर 200 कर दिया। अब मेरे को 200 का 75% स्कोर करना था, मतलब मन में देख लिया 150 करना था। पहले से 65 किए रखा हूं, आगे मैं 85 कर रखूंगा। मतलब 200 का 75% करना था, या फिर मन में करता 2 गुना 75 करना था, मतलब 150 करना था। पहले 1 गुना 65 कर चुका हूं, तो इससे 65 माइनस कर लूं, अगले में 85 कर दूंगा। है कि नहीं है? आसान है ना? बहुत आसान है, कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा, बिल्कुल भी दिक्कत होने वाली बात ही नहीं है, आसानी से सॉल्व हो गया। समझ गए? कहीं कंफ्यूजन तो नहीं है ना? होना ही नहीं चाहिए, बेहद ही आसान था। आज मैं अगले सवाल से 1 2 और प्रैक्टिस करा देता हूं, फास्टेस्ट अप्रोच। देखो, बोला है कि इन एन एग्जामिनेशन देयर आर टोटल 150 क्वेश्चन। इन द फर्स्ट सेक्शन आउट ऑफ 75 क्वेश्चंस a student got 64% marks, then how much percent he has to score in the second section so that overall he will score 70% marks। सवाल यह है कि एक परीक्षा में कुल 150 प्रश्न है। पहले खंड में 75 प्रश्नों में से एक छात्र को 64% अंक प्राप्त हुए, तो उसे दूसरे खंड में कितना प्रतिशत अंक प्राप्त करना है ताकि कुल मिलाकर वह 70% अंक प्राप्त कर सके? यही है ना सवाल? बोलोगे हाँ। क्या काम करना है? रेशियो काट दो। 150 75 काट दिया। मेरे लिए क्या है कि परीक्षा में 2 सवाल थे, 70% मार्क्स लाना था, तो 2 गुना 70 140 लाना था। पहले से 64 ला दिया, तो 140 माइनस 64, जो बचा 76, वही मेरा इस उत्तर होगा। नहीं समझ में आया? देखो, बोला मेरे पास 2 सवाल थे, कैसे? 75 और 150 को काट लिया।
दोनों में मेरे को 70% स्कोर करने थे, तो मेरे लिए 140% का स्कोर होता। पहले से मैं क्या किया, 64% कर दिया। अगले से मैं कितना कर दूं, तो 140 माइनस 64, 76% कर दो। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलो अगले सवाल को देखो। इस सवाल के लिए है आपके पास 1.5 सेकेंड। चलो इसमें थोड़ा सा अलग है, सोचना पड़ेगा, थोड़ा टाइम आपको दिया। थोड़ा टाइम आपको दिया। सवाल क्या है देखो। इन एन एग्जामिनेशन देयर वर 1000 बॉयज एंड 800 गर्ल्स। 60% ऑफ द बॉयज एंड 50% ऑफ द गर्ल्स पास्ड। फाइंड द परसेंट ऑफ द कैंडिडेट फेल्ड। एक परीक्षा में 1000 लड़के हैं और 800 लड़कियां थी। 60% लड़के और 50% लड़कियां पास हुई। अनुत्तीर्ण उम्मीदवारों का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखो एक चीज है, आपको मैं हमेशा बताता हूं कि कुछ इंफॉर्मेशन आपके पास रहेगी और कुछ इंफॉर्मेशन आपको इन्फर करना पड़ेगा। जैसे यहां पर बोला गया है, यह बोला गया है कि 60% बच्चे पास किए बॉयज। दूसरा इंफॉर्मेशन आपके दिमाग में खुद आना चाहिए कि 40% बच्चे फेल कर गए। अगले लाइन में बोला गया कि 50% गर्ल्स पास करी है। तो आपसे फिर बोला गया अगले लाइन में कि 50% गर्ल्स फेल हो गई। 50% पास करी तो 50% फेल हो गई। इसीलिए बोलता हूं पढ़ लो। ये चाल, ये ढाल, ये सुंदरता, ये अदाएं, ये जुल्फे कोई काम नहीं आने। नौकरी ले लो रही तो बर्तन मांजना पड़ेगा, समझ गई ना? वैसे कुक रख लोगी। ये क्या है, एग्जामिनेशन में 60% बॉयज पास किए तो 40% फेल कर गए। 50% गर्ल्स पास करी तो 50% फेल कर गई। मेरे को फोकस कहां करना है, फोकस करना है फेल पर। तो मेरे पास 1000 बॉयज थे, इसके 50% नहीं 40% फेल कर गए। इसका 40% फेल मतलब 400। यहां पे भी अगर मैं चाहूं तो रेशियो काट सकता हूं। क्यों? क्योंकि एट द एंड मेरे से उत्तर परसेंटेज में ही पूछा गया है। तो मैं चाहूं तो ऐसे कर सकता हूं कि 3 जीरो नहीं 2 जीरो काट लो, 2 जीरो यहां से काट दो, 2 जीरो यहां से काट दो, और मैं से इसको बोल दूं कि ये 10 नहीं और 2 से काट लो, 2 चौके 8, 2 5 10। अपने मन में ऐसे बोल दूं कि 5 बच्चे थे और 4 बच्चियां थी। 5 में से ना हुआ क्या है कि 40% फेल कर गए। 40% फेल कर गए तो इट मीन्स 2 फेल कर गए, क्योंकि 5 का 40% का मतलब होता है 2/5। 4 बच्चियों में से 50% फेल कर गई। 50% का मतलब होता है 1/2। तो सीधा सीधा मैं 2 कर दिया। अब मेरे को पता चला कि ये फेल्ड है, ये और ये। तो कितने फेल हुए? 4। टोटल कितने थे? 5 और 4 9। 9 में से 4 फेल कर गए तो परसेंटेज वैल्यू क्या आएगा? 4/9 का मतलब होता है 44 सही 4/9%। ये तो आपको याद होगा ना, ये तो बेसिक सा, ये तो बेसिक फ्रैक्शन टू परसेंटेज है कि नहीं है? आसान था ना। चलो अगले सवाल को सॉल्व करो। सेम सवाल है, कुछ भी अलग नहीं है, इसीलिए इस सवाल के लिए आपको मिलता है 23.5 सेकेंड। चलो जल्दी से बताओ क्या आएगा मेरे भाई, जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ। समय नहीं है हमारे पास, समय भागता जा रहा है। बचपन से जवानी, जवानी से बुढ़ापा की तरफ दौड़ दिए। अच्छे से देखना है तो अपने माँ बाप को देख लो, बचपन में देखते थे अभी देख लो। बीमारियां पकड़ना शुरू हो गई है, हॉस्पिटल के लेके चक्कर काटना पड़ सकता है। कब क्या हो जाए कुछ पता नहीं है। तो जल्दी से नौकरी ले लो, मम्मी पापा को संभालो, कुछ तो अपना फर्ज निभाओ। अपनी पूरी जिंदगी गंवा देते हैं आपको पालने में, खाना खिलाने में, कपड़ा पहनाने में, मोबाइल खरीदने में, स्कूल भेजने में। तो कम से कम इतना तो कर ही सकते हो कि उनके लिए अब उनकी बुढ़ापे थोड़ी सी अच्छा बना दो, थोड़ा सा सुख वाला बना दो।
बहुत दुख झेले होते हैं। चलिए आइए इस सवाल को सॉल्व करिए। इन एन एग्जामिनेशन 1100 बॉयज एंड 900 गर्ल्स अपीयरिंग, 50% ऑफ द बॉयज एंड 40% ऑफ द गर्ल्स पास्ड द एग्जामिनेशन, द परसेंटेज ऑफ कैंडिडेट हु फेल्ड। एक परीक्षा में 1100 लड़के और 900 लड़कियां शामिल हुए, 50% लड़के और 40% लड़कियां परीक्षा पास की। असफल होने वाले उम्मीदवारों का प्रतिशत बताएं। आपको बताना क्या है, सीधा सीधा फेल वाले। टारगेट किसको करोगे? फेल वालों को। पास किया 50% तो 50% बच्चे फेल भी कर गए होंगे। कितना पीछे भागोगे? पढ़ लेते, पास हो जाते, लेकिन पीछे पीछे भागना है। लो, ये पीछे भगाने वालों का भी संख्या इस बार बढ़ गया। 40% लड़कियां पास करें तो 60% फेल हो गई। इसीलिए पढ़ लो, कितना पीछे भगाओगी बच्चों को। आ जाओ, कहानी है कि देखो यहां पर भी हमसे उत्तर प्रतिशत में पूछा गया है मेरे भाई, है ना, पूछा गया है। तो मैं रेशियो काट सकता हूं। मैं अगर चाहूं तो इसको 900 को 2 0, 1100 को 2 0 काट दो, 11:9 होगा, लेकिन मैं काटूंगा नहीं। अब कुछ लोग के मन में सवाल होगा, कैसा आदमी हो यार, जब मन करता है काट देते हो, जब मन करता है बोलते हो नहीं काटूंगा। आ जाओ, मैं रीजन सिखाता हूं। देखो 1100 बच्चे थे, 900 बच्चियां थी। अब इससे बोला गया कि 50% बच्चे फेल हो गए, 50% पास बोला गया, तो मैं उसको दूसरे डायरेक्शन में, दूसरे पर्सपेक्टिव से देखा। तो 50% फेल हो गए तो इसका 1/2 सीधा सीधा कर दो, 1/2 सीधा सीधा कर दो, कितना हुआ? 550। अगर मैं इसको 11 यूनिट करता रेशियो काट के, तो इसका आधा करता तो ये 5.5 होता, तो ये मेरा डेसिमल में जाता। तो यही रीजन था कि मैं उसको रेशियो काटा नहीं, 0 को होल्ड किया कि मेरा डेसिमल में ना जाए। अब 900 बच्चे थे, इसमें 40% गर्ल्स पास कर गई, तो कितना फेल किए हैं? 60%। तो 9 छक्के 54 कर दो, सीधा सीधा इसका 60% निकाल लिया और इसका 50%। अब क्या है मेरे मित्र, क्या है मेरे दोस्त, कहानी कुछ यूं है कि फेल्ड हुए ये, टोटल है ये, टोटल में बॉयज है ये और गर्ल्स है ये, यही है ना? बोलो कि हाँ। 550 प्लस 540, 1090 लोग फेल हुए। कितने लोग में? 1100 प्लस 900, 2000 में। परसेंटेज आप निकाल लो, क्या होगा? 0 से 0 खत्म, 0 से 0 खत्म, 2 से काटा, 2 5 10, 2 चौके 8, 2 5 10, 54.5% लोग फेल हुए। चलो यहीं से मैं एक सवाल और पूछ लूं कि बताओ कि कितने परसेंट लोग पास हुए? पास होने वाले लोगों का परसेंटेज बताएं। तो कैसे करोगे? निकालने थोड़ी दौड़ोगे, नहीं। 100% लोग होते हैं टोटल, इतने परसेंट लोग फेल कर गए, तो 100 में से इसको घटा दो। तो 100 में से इसको घटाओगे तो आपको पास करने वाले लोग मिल जाएंगे। तो 100 माइनस 54.5 क्या होगा? 45.5। वो पास होने वाले लोग थे। देखो उस टाइप के बहुत सारे सवाल हम लोग कर लिए। अब हम लोग कुछ मिसलेनियस टाइप करेंगे। मिसलेनियस में कुछ खास नहीं होता है, ऐसा नहीं कि मिसलेनियस देख कर डर जाना है। मिसलेनियस देख कर डरना नहीं है, बस आपको सेम ही सवाल होता है, लैंग्वेजेस थोड़े से बड़े हो जाते हैं, उस लैंग्वेज को करने आपको सीखना है। जल्दी से करो, जल्दी से करो इस सवाल को पढ़ने का कोशिश करो मेरे दोस्त, फिर लगाने का कोशिश करो, उत्तर क्या आया बताने का कोशिश करो। एक ही जिंदगी है, जीने का कोशिश करो। Three subjects in an examination have maximum marks per subject in the ratio of 1:2:4 respectively. If a student obtained 40% in the first subject, 50% in the second subject and 60% in the third subject, then what percentage did he score overall? बोला गया है कि एक स्टूडेंट एक परीक्षा में 3 विषयों में प्रति विषय अधिकतम अंक क्रमशः 1, 2, 4 के अनुपात में है। यदि किसी छात्र ने पहले विषय में 40%, दूसरे विषय में 50% और तीसरे विषय में 60% प्राप्त किया है,
तो उसने कुल मिलाकर कितने प्रतिशत अंक प्राप्त किए? जल्दी बताओ, समय नहीं है हमारे पास क्योंकि बहुत तेज भाग रहा है ये समय, लोग घबराए रहते हैं। क्या करोगे बताओ, जल्दी बताएं, हम ही बता देते हैं, तुम सब तो बताएगा नहीं। चलो ठीक है, देखो पहला बोला 1, दूसरा बोला 2, तीसरा बोला 4। इसमें बोला कि उसको 40% चाहिए। ध्यान से देखना, आपको 2-3 तरीके सिखाऊंगा। 50% इसमें चाहिए और इसमें 60% चाहिए। ओवरऑल कितना करेगा बताना है। आपको 1 का 40%, 2 का 50%, 3 का, 4 का 60% निकालना डिफिकल्ट है। आपको पता है उत्तर क्या है? प्रतिशत में पूछा गया है। उत्तर आपको प्रतिशत में पूछा गया। उत्तर प्रतिशत में पूछा गया तो मैं किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई, गुणा, डिवाइड कर दूंगा। तो मैं कुछ नहीं किया, 0 बढ़ाना शुरू किया। अब मैं बोला कि मेरा पहला पेपर 10 मार्क्स का था, दूसरा पेपर 20 मार्क्स का, तीसरा पेपर 40 मार्क्स का था। पहले मुझे 40% स्कोर करना था, तो 10 का 40% 4, दूसरे में 50%, 20 का 50% 10, तीसरे में 60%, तो 40 का 60% 24। कोई दिक्कत नहीं। ये मेरा क्या है? स्कोर जो मैं किया हूं। ये मेरा क्या है? टोटल स्कोर जिससे करना था। तो मैं किया कितना? 4, 10, 24, 24, 4, 28, 10, 38। कितने में? 40, 20, 10, 60, 10, 70। 70 मार्क्स में 38 मार्क्स में स्कोर किया, तो परसेंट निकालना है 38/70। 0 से 0 खत्म। 380/7। काटा कुटी मचाओ, 7 5 35, 7 5 35 3 हुआ, 7 चौक 28 2 हुआ, 54 सही 2/7%। अप्रोक्सीमेटली पूछा गया है तो 54% उत्तर लगा दो। समझ गए? लेकिन इतना करोगे क्या? ये आपका बेसिक है, इससे बेसिक कुछ नहीं है। अब मैं आपको सिखाता हूं तेज करने। अच्छा, तेज करने में क्या है? एक एवरेज का कॉन्सेप्ट होता है। एवरेज का कॉन्सेप्ट होता है, उसको हम लोग यूज करेंगे। आओ देखते हैं क्या है उस एवरेज का कॉन्सेप्ट। मिटा रहा हूं इसको भी। चलो, इस पे क्या करना था? 40%। इस पे क्या करना था? 50%। और इस पे क्या करना था? 60%। यही है ना? बोलोगे हाँ सर यही है। इसमें कुछ कंफ्यूजन नहीं है ना? नहीं सर कुछ नहीं है। आगे बढ़े तो हाँ बढ़िए। देखो, एक कॉन्सेप्ट होता है वेटेड एवरेज का, जो कि मैं एवरेज में डिटेल में पढ़ाऊंगा। अभी मैं आपको इसका बेस क्लियर नहीं कर रहा, सीधा सीधा समझा रहा हूं। क्या करना है? इस पे 40%, तो 1 × 40 कितना हुआ? 40%। 2 पर 50% करना था, तो 2 × 50 100%। और 4 पे 60% करना था, तो 4 × 60 कितना हुआ? 240%। और कितने में करना था? तो 1, 2, 4 में करना था, तो 7। सीधे सीधे कर दिया। 240 + 100 + 40, 380/7%। फिर सॉल्व करोगे 54 आ जाएगा उत्तर। लेकिन ये भी लेंदी है, इससे भी शॉर्टकट अभी मैं आपको सिखाने वाला हूं। इससे शॉर्टकट क्या होगा? इससे शॉर्टकट होता है एवरेज के कॉन्सेप्ट में आपको पढ़ना है डेविएशन। क्या पढ़ना है? डेविएशन। डेविएशन का मतलब क्या होता है? विचलन। विचलन में आपको सीखना होता है ना कि एक आपका एज्यूम्ड माध्य होता है, एज्यूम्ड एवरेज होता है, उससे कितना विचलित कर रहे हैं सारे नंबर। अब इसमें ना उत्तर या तो 40% आएगा, या 50% आएगा, या 60% आएगा, या फिर 40 से 60 के बीच में ही कहीं उत्तर आएगा। 54 आ भी रहा है तो मैं अपने मन से मान लूंगा कि 50% मेरा उत्तर आया। मान लिया कि मेरा 50% उत्तर आता है, तो ये कितना विचलित है? -10। ये कितना विचलित है? +10। और ये कितना विचलित है? 0। अब मैं क्या करूंगा ना, फिर से इसमें वही कॉन्सेप्ट लगा दूंगा। 1 × -10
-10, 2 इंटू 0 0, 4 इंटू 10 40, और बटे कितने थे 1 2 3, 1 2 3 और 4 7, 40 से 10 गया 30 बटे 7। फिर से करोगे आप तो 50% प्लस 30 बटे 7%, 54 सही 2 बटे 7% ही आएगा। तो अगली बार से आप इस टाइप के सवाल कैसे करोगे? अगली बार से इस टाइप के सवाल आप सिर्फ और सिर्फ इस मेथड से ही करेंगे। बूझे? आ जाओ, नहीं बूझे तो जल्दी से इस सवाल को करके दिखाओ। क्या है? अच्छा, इस टाइप का सवाल ही नहीं है। अब कोई बात नहीं, मैं उस टाइप का एक सवाल लिख देता हूं, चिंता मत करो। मैं लेकर आना, लग रहा है छूट गया, डिलीट हो गया। मैं बोला कि आप 3 सब्जेक्ट नहीं 5 सब्जेक्ट है, मैथ है 4 सब्जेक्ट लिख देते हैं। आप एसएससी का पेपर दिए, मैथ, इंग्लिश, जीके, रीजनिंग, मेंस का पेपर है। सवाल आपके मुंह पे बना रहा हूं, मजाक नहीं लेना, हल्के मत लेना भाई को। मैं दूसरे टीचर्स के ऊपर सवाल बना देता हूं, तुम लोग रोने लगते हो। मैथ आपके 90 मार्क्स के आने हैं, इंग्लिश आपके 135 के आने हैं, जीके आपके 75 के आने हैं, रीजनिंग आपके 90 के आने हैं, है ना? यही सवाल है, बोलोगे हाँ। अब मैं बोला कि इसका रेशियो काट देता हूं, तो मैं काट दिया। 15 से कट रहा है ना, 15 छक्के 90, 15 9 135, 15 5 175, 15 छक्के 90। अब मैं बोला जो आपके सब्जेक्ट मार्क्स था वो 6:9:5:9 में था, 6 में था। ये सब्जेक्ट का मार्क्स का रेशियो है, मेंस के मार्क्स का रेशियो है। अब मैं बोला कि आप मैथ में मेरे से पढ़े थे तो आप 100% स्कोर कर दिए, इंग्लिश आप किसी और से पढ़े थे तो आप 75% स्कोर कर दिए, जीके आप यूपीएससी वाले से काहे ना पढ़ लिए लेकिन फिर भी आप 30% स्कोर किए, रीजनिंग भी आप मेरे गाइडेंस से पढ़े थे, चलो 90% स्कोर कर दिए। तो मैं बताया कि आप ओवरऑल कितना प्रतिशत स्कोर किए, ओवरऑल कितना प्रतिशत स्कोर करेंगे, और इस परसेंटेज से क्या आपको एसओ इन एमईए मिल जाएगा क्या, इसकी प्रोबेबिलिटी बताना है। अगर ये नहीं मिला तो इनकम टैक्स मिल जाएगा क्या, जल्दी से बताना इसका उत्तर। ये रहा आपके लिए होमवर्क, और ये दोनों नहीं मिलेगा तो चुपचाप इसमें स्कोर बढ़ा लो, इसमें स्कोर बढ़ा लो। ये रहा आपका। अगले सवाल पे मूव करते हैं। उस सवाल का आंसर कमेंट बॉक्स में आना चाहिए। देखो, इन एन एग्जामिनेशन रमन स्कोर्ड 25 मार्क्स लेस देन रोहित, रोहित स्कोर्ड 45 मार्क्स more marks than Sonia, Rohan scored 75 marks which is 10 more marks than Sonia, Ravi's score is 50 less than maximum marks of the test. What approximate percentage of marks did Ravi score in the examination if he gets 34 marks more than Raman? बोला है कि एक परीक्षा में रमन ने रोहित से 25 अंक कम प्राप्त किए, रोहित ने सोनिया से 45 अधिक अंक प्राप्त किए, रोहन ने 75 अंक प्राप्त किए जो सोनिया से 10 अधिक अंक है, रवि का अंक परीक्षण के अधिकतम अंकों से 50 कम है, तो रमन से 34 अंक प्राप्त करने के लिए रवि ने परीक्षाओं में कितने प्रतिशत अंक प्राप्त किए। कितने सारे नाम आ गए बे, बड़ा कंफ्यूज कर रहा है। इतना नाम तो हमको याद ही नहीं होगा, तो हम लोग क्या करेंगे, एक एक नाम लिख लेंगे। पहला चीज बोला है कि रमन है तो मैं रमन को लिख लिया, हे रमन थोड़ा सा खिसक जाओ, पहले मेरे रमन है। फिर बोला कि मेरे पास एक है रोहित, फिर मैं रोहित को भी लिख लिया। फिर मेरे पास एक है सोनिया, चलो मैं सोनिया को भी लिख दिया, सोनिया मेरे को याद आ गई। आ जाओ मैं अगला दिखाता हूं। फिर मेरे पास है रवि, मैं रवि को भी लिख लिया। और कोई तो नहीं है ना, अब तो कोई लग नहीं रहा है क्या है, चलो सब आ गए, 4 ही लोग थे। बोला है कि एक एग्जामिनेशन में रमन जो है 25 मार्क्स लेस स्कोर किया रोहित से, कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि रोहित का स्कोर पता नहीं है। अगली बात में बोला है कि रोहित स्कोर किया 45 ज्यादा सोनिया से, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगला पॉइंट मेरे को पता है, रमन ने स्कोर्ड 75 मार्क्स, तो रमन का स्कोर मेरे को पता चल गया, तो मैं रमन का स्कोर लिख लिया कि रमन 75 मार्क्स किया।
फिर अगले लाइन में बोला कि वो 10 मार्क्स ज्यादा है सोनिया से। यहां से सोनिया का स्कोर भी पता चल गया 65। ऊपर का लाइन फिर से देखा कि रमन जो है 25 मार्क्स कम स्कोर किया है रोहित से, तो 75 में 25 मार्क्स कम है, तो ये हो जाएंगे 100। अच्छा रोहन भी तो था, ये रमन गलती से लिख दिया, हड़बड़ाओ मत, ये रोहन है, गलती कर दी ये रोहन है। रोहन 75 किया है और ये 10 मार्क्स है सोनिया से ज्यादा। अगला लाइन है कि रवि स्कोर इज 50। हाँ एक चीज अब देखो, रोहित स्कोर 45 मोर मार्क्स देन सोनिया। अब रोहित जो है सोनिया से 45 ज्यादा किया है, तो 65 में 45 ऐड कर दो, 65 5 70 और 40 110। अब है कि जो रमन है वो 25 कम किया है रोहित से, तो इससे 25 कम कर दो रमन के लिए, तो 85। अब अगला जो है रवि जो है 50 लेस किया है मैक्सिमम मार्क्स से, लेकिन जो रवि है ना वो 34 मार्क्स मोर किया है रमन से, 34 मार्क्स मोर, तो 85 में 34 जोड़ दिया 119। अभी 119 जो है ना पूरे मार्क्स से 50 कम है, तो पूरा मार्क्स क्या होगा, इससे 50 ज्यादा, तो ये मेरा पूरा मार्क्स है कि नहीं है, क्योंकि यहां पे लिखा गया है कि रवि स्कोर 50 लेस देन मैक्सिमम मार्क्स, तो ये मेरा पूरा मार्क्स है, ये मेरा रवि का मार्क्स है, ये मेरा रमन का मार्क्स है, ये मेरा रोहित का मार्क्स है, ये सोनिया का मार्क्स है, ये मेरा रोहन का मार्क्स है। पूछा गया है कि रवि का परसेंटेज बताओ, तो 119 किया है 169 पे। बहुत लोग इसको कैलकुलेशन करने में डर जाएंगे, लेकिन मैं एक आपको मेथड ऑलरेडी सिखा चुका हूं, इसको 2 नंबर में ब्रेक कर लो और डिवाइड कर दो। 13 से काटा, 13 9 17 से 2 बचा, 13 एकम 13 7 बचा, 13 5 65 5 बचा, 13 चौके 52 अप्रोक्सीमेटली, फिर 13 से काट दो, 13 7 91 खत्म हो गया 0, 13 चौके 52, लगभग 70.4% आंसर आएगा। ऑप्शन बी उत्तर आएगा। काटाकुटी करने का तरीका वही है कि 169 को 13 गुना 13 में खोल लिया, पहले 13 से काटा तो उतना आया, फिर 13 से काटा तो इतना आया, उत्तर में टिक कर दिया। समझ गए ना, कोई दिक्कत तो नहीं है ना, बिल्कुल भी नहीं। ये रहा आपका एक आखिरी सवाल जो आपको मैं होमवर्क देता हूं। 2 सवाल आपके होमवर्क में हैं, इस दोनों सवाल के आंसर आपको बताने हैं। दोनों सवाल के आंसर आपको बताने हैं, एक ये सवाल है और ये मेंस वाला एक सवाल है, मेंस वाला ये सवाल है, दोनों का उत्तर आप बताना। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में। अगला क्लास आपका होने वाला है फ्रेश फ्रूट्स, ड्राई फ्रूट्स और मिक्सचर के ऊपर, मतलब थोड़े से जो परसेंटेज का कॉन्सेप्ट मिक्सचर में यूज है उसके ऊपर सिखाऊंगा, और एक फ्रेश फ्रूट ड्राई फ्रूट जो कि भर भर के सवाल पूछे जाते हैं। फ्रेश फ्रूट और ड्राई फ्रूट से भर भर के पूछे जाते हैं सवाल। अगर आप देखो सीडीएस देखो, एफकैट देखो, सीजीएल देखो, बैंक देखो, रेलवे देखो, हर जगह ये सवाल आया हुआ है और फिक्स टाइप है, एक ही टाइप है, तो उसमें मैं 2 सवाल कराऊंगा और आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, गुड नाइट। अच्छे से पढ़ो, पढ़ते रहो, तैयारी करते रहो, सिलेक्शन जरूर होगा। तब तक के लिए गुड नाइट।